नमस्कार, मैं केएमटी न्यूज़ से सुल्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं कामठी शहर में। नागपुर जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से अजय जी अग्रवाल, इनका जन्मदिन बहुत ही उल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सर, हमारे न्यूज़ चैनल पर आपका वेलकम है, स्वागत है। धन्यवाद। मैं अजय अग्रवाल आपके चैनल को वेलकम करता हूँ। सर, अभी बावनकुड़े साहब की तरफ से जो कामगार बीड़ी इलाका है, कुंभारे कॉलोनी, उसके लिए जो निधि जो है माफ़ी की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बावनकुड़े साहब ने 20 साल से बहुत सारी माफिया और बहुत सारी निधि और बहुत सारे काम इस कामठी शहर को दिए है। उसकी जितनी तारीफ की जाए और जितना बताया जाए उतना कम है। उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगा कि बुनकरों की जो लड़ाई मेरे ख्याल से इसके पहले 50-60 साल में जितने भी एमएलए रहे उन्होंने थोड़ी थोड़ी लड़ी, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। बावनकुड़े साहब भी ऐसे थे जिन्हें 500 बुनकरों को उनको रहने के लिए घर के प्लाट मुहैया कराए। उसके बाद कामठी में विभिन्न समाजों के लिए समाज भवन, कब्रिस्तान का मुद्दा, अब्दुल्ला शाह बाबा का दरगाह मुद्दा और विभिन्न मंदिर, मस्जिद, समाज भवन, रोड, रास्ते, बिजली, कामठी शहर के अंदर में अंडरग्राउंड बिजली के केबल का काम, इतना बड़ा ड्रैगन पैलेस के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा ये मेट्रो रेल आई है कामठी में, जो आज हम यहाँ से बूटीपुर इंगना 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम है। बावनकुड़े साहब की उपलब्धि है, यानी जितना बताया जाए उतना कम है। फिर भी एक बात का दुख है, मैं अपने जन्मदिन के माध्यम से कामठी शहर के लोगों को संदेश देना चाहूँगा और आह्वान करूँगा कि हम लोगों से कुछ ना कुछ गलती हुई, जो हमने इनके चुनाव के अंदर में उनका सम्मान नहीं कर पाए और उनको इस शहर से पीछे रखे, जिसका उनको नाराजी नहीं है। नाराजी हम लोगों को भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मेहनत के साथ काम किया, लेकिन पता नहीं क्या नैरेटिव हुआ, सामाजिक विभाजन हुआ, उसके चलते हमारे बावनकुड़े साहब को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा। तो उसका परिणाम ये होता है कि जब हम लोग यहाँ शहर के विकास के लिए उनके पास कोई काम लेके जाते हैं तो हम अपनी उतनी ताकत से बोल नहीं पाते जो हम पहले बोल सकते थे। हमको खुद में अपने आप में शर्मिंदा होना पड़ता है कि हमने इस शहर को उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन शहर ने उनके समय पे उनको इस बार कुछ नहीं दिया। इस बात का हमको दुख है और उनको भी बहुत दुख है। तो मैं अपने जन्मदिन के माध्यम से विभिन्न समाजों से और कामठी शहर के वासियों से, सभी समाज के, कि आने वाले समय में आपको इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा नेता मिला है, जो हम चाहते हैं कि जनरली होता है कि आदमी ने क्या किया ये तो दिखाई नहीं है, 5 साल कहाँ गया था, इसने विकास नहीं किया, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये तो घर से भगा देता। ये सब बातें उनमें एक भी चीज़ नहीं रही और कभी उन्होंने सामाजिक इसका पक्ष एक भी 20 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा कामठी में नहीं हुआ। ये विभिन्न बातों को ध्यान रख के हमने आज आगे से हमने उनके सम्मान की रक्षा करना चाहिए, ऐसा मैं कामठी वासियों से आह्वान करता हूँ। सर, आने वाले नगर परिषद चुनाव के लिए आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? हमारी पार्टी 100% चुनाव जीतने वाली है। अगर ये कामठी शहर की जनता ने विकास और व्यक्ति और पार्टी को देख के वोट दिया, पार्टी को एक बार किसी के मन में होगा कोई सांप्रदायिकता की भावना या कोई परहेज, तो भी आप यहाँ ये नगर परिषद का जो चुनाव होता है ये कामठी शहर के विकास का होता है, हमारे बच्चों के विकास का होता है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का होता है, हमारे स्वास्थ्य का होता है, हमारी रक्षा का होता है, हमारी जान माल की रक्षा का होता है। कामठी शहर का चुनाव हिंदू पाकिस्तान का चुनाव नहीं होता। तो कामठी शहर के मतदाताओं और कामठी शहर के वासियों ने ऐसे व्यक्ति को चुन के देना चाहिए, ऐसी पार्टी को चुन के देना चाहिए जो कामठी शहर का विकास करे, उनके बच्चों की जानमाल की रक्षा करे, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करे और बाकी सब परिवार को सुरक्षित रखे। ऐसे आदमी को और ऐसी पार्टी को चुन के देना चाहिए। महोदय, आपको कुछ कहना चाहेंगे आगामी चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने कोषाध्यक्ष नागपुर जिला अजय जी अग्रवाल भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और रही बात कामठी शहर के चुनाव की, तो चुनाव तो बाद में, फिलहाल अभी जिस तरीके से कामठी शहर में साहब घूम के जिस तरीके से वार्ड घूम रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं और कामठी का विकास कर रहे हैं, इस तरीके से काम करने वाला नेता न हुआ है न होगा। जो साहब की जो दिमाग में है 40 साल बाद में क्या होना, कामठी कैसा रहेगा, वो विचार लेके चल रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे साहब को इस तरीके से पीछे रखा गया इस शहर के अंदर। तो मैं जिस तरीके से अपने शहर अपनी टीम की माध्यम से घूम रहा हूँ और साहब के विजन लेके जा रहा हूँ कि साहब ऐसा से काम कर रहे हैं, उस तरीके से मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि नहीं, साहब ने इतना किए, इसके बावजूद भी आपने पीछे रखा, फिर भी साहब में नाराजी नहीं है, फिर भी वो कामठी शहर में आके बैठते हैं, उठते घूम फिरते कहीं भी आते हैं तो शहर में आते। क्यों? तो उनको लगाव शहर से, लेकिन शहर वासियों ने उनको उस तरीके से मान नहीं दिया। यही मैं कहना चाहूँगा कामठी शहर से कि आप
कामठी वासियों, जिस तरीके से अपने नेता मिला है ऐसा नेता नहीं मिलेगा। इनका हाथ मजबूत कीजिए और इनके कंधे से कंधा मिला के आगे चलिए। आने वाले चुनाव के अंदर हम कामठी शहर चुन कर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा नगर से चुन कर लेके आएंगे। ऐसे ही मैं साहब को विश्वास दिलाता हूँ और इन सबके साथ को लेकर हम चलेंगे। हमारे चैनल केएमटी न्यूज की तरफ से अजय सर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नागपुर और कामठी से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहिए केएमटी न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिय मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिय मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिय मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।